Good morning students, myself Dr. Ritu Sharma. Today I am going to discuss surface chemistry with you people. And surface chemistry is a surface phenomena, and in this chapter our first topic is adsorption. And this adsorption word comes from the absorption, which you have read so many times. एब्जॉर्प्शन मीन्स, एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए जैसे अगर आपने एक स्पॉन्ज ले ली, स्पॉन्ज आप घर में कहीं से निकाल सकते हो, आपके घर में फोम है, गद्दे बने हुए हैं, कहीं से आपने ले ली, स्पॉन्ज ले ली और उसको आपने एक बीकर में पानी लिया और स्पॉन्ज को आपने बीच में डाल दिया. ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ. एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने स्पॉन्ज को पानी में डाला, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये पूरी स्पॉन्ज जो है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, ये पूरी गीली हो जाएगी और ये क्या कर लेगी, इसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि स्पॉन्ज के बीच में जो स्पेसेस हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी. और ये जो स्पॉन्ज जो है ये आपको ज़रूरी नहीं है कि इस साइड से ही ये गीली होगी या इस साइड से ही पानी को एब्जॉर्ब करेगी. ये थ्रू आउट ये पूरी सरफेसेस जो हैं और इवन बीच में पूरी स्पॉन्ज जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. दिस फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, स्पॉन्ज इन वाटर. ओके, ठीक है. अगली एग्जांपल मैं आपको समझा सकती हूँ. जैसे आप एक चाय का कप लो, ठीक है, इसमें आपने टी रखी है. अगर आप उसमें एक बिस्किट या कोई रस आप बीच में डालते हो तो वो बिस्किट या रस थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, चाय में डालने के बाद वो गीला हो जाता है. ठीक है, चाय, जितनी भी चाय जो है वो उसके अंदर चली जाती है, यानी वो रस जो है उस चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो गीला हो जाता है. सो दिस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, दिस इज द बल्क फिनोमिना. ठीक है, ये एक बल्क फिनोमिना है. इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इसकी सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, जैसे स्पॉन्ज है इसकी सिर्फ सरफेस जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, बल्कि होल स्पॉन्ज जो है दैट विल एब्जॉर्ब द वाटर. सो दिस इज द बल्क फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज द बल्क प्रोसेस. ठीक है, जैसे घर में आपकी मदर्स गुलाब जामुन वगैरह जब बनाते हैं, उन गुलाब जामुन को जब वो एक कढ़ाई में डालेंगे जिसमें उन्होंने चाशनी बनाई होगी, चाशनी क्या होती है, शुगर इन वाटर, शुगर रखी होती है पानी में. ठीक है, तो जब वो गुलाब जामुन उसमें डिप करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो सारे गुलाब जामुन जो हैं वो मीठे हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं. ठीक है, तो जब वो स्वीट हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब उन सब गुलाब जामुन ने क्या किया, उस चाशनी को क्या किया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया. दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज द बल्क प्रोसेस, इज द बल्क फिनोमिना. ये नहीं है कि गुलाब जामुन की सिर्फ सरफेस जो है वो स्वीट होंगी, अंदर से गुलाब जामुन आपके फीके रहेंगे, ऐसा नहीं होगा. वो पूरे गुलाब जामुन जो हैं आपके मीठे होंगे. इसका मतलब कि पूरा जो ये चाशनी है वो पूरी तरह से इन गुलाब जामुन में अंदर जाके एब्जॉर्ब होगी और ये गुलाब जामुन जो है इस पूरी चाशनी को वो एब्जॉर्ब करेंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन, जो आप बहुत पहले बहुत अच्छे से सब बच्चे पढ़ चुके हैं इस एब्जॉर्प्शन को. इसी एब्जॉर्प्शन से ही इस बी का अगर हम डी कर दें यहाँ पे तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है जिसके ऊपर हमारी सरफेस केमिस्ट्री बेस्ड है, because surface chemistry is also a surface phenomena. So this word which is created from the absorption, this new word is known as adsorption. Now what is this adsorption? As I have already write in your notes, the phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid, resulting into a higher concentration of the molecules on the surface, is called adsorption. This process is known as adsorption. अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊं. जैसे आपकी क्लास में आपके टीचर जो हैं, ये आपका एक ब्लैक बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है. ठीक है, दिस इज़ योर बोर्ड. सो एड्सॉर्प्शन में से जैसे मैंने एग्जांपल ली
कि आपका स्कूल में जैसे आपका बोर्ड है और आपके टीचर जो हैं वो चाक के साथ लिखते हैं ऊपर, ठीक है, जैसे लिख दिया सरफेस केमिस्ट्री। तो ये जो चाक से लिखा गया सरफेस केमिस्ट्री ऑन बोर्ड, तो चाक जो है ये लिखा जा रहा है बोर्ड पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्ड चॉक से इस बोर्ड के ऊपर लिखे जा रहे हैं, इसके सरफेस पे लिखे जा रहे हैं, वो चाक जो है वो बोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। चाक जो है वो बोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। कैसे पता चला आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप उसको रब करोगे तो वो रब हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जो चाक जो है वो सिर्फ आपका किसके ऊपर अट्रैक्ट है? वो सिर्फ सरफेस, बोर्ड की सरफेस पे है। सो फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग the molecules of substance on the surface of liquid or a solid resulting into higher concentration of the molecules on the surface is called adsorption. So this process is known as adsorption. वो जो चाक से बोर्ड पे लिखा, so यहाँ पे अब ये जो आपका बोर्ड है वो क्या है? दिस इज योर एडजॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ से एक नई टर्म्स एडजॉर्प्शन में शुरू हुई। एक का नाम है एडजॉर्बेट और दूसरे का नाम है एडजॉर्बेंट। जैसे आपका सोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था दो टर्म्स, एक क्या पढ़ी थी? सल्यूट, और एक क्या पढ़ा था? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को यहाँ रिप्लेस कर रहा है एडजॉर्बेंट और सल्यूट को यहाँ रिप्लेस कर रहा है क्या चीज़? एडजॉर्बेट। अब बोर्ड यहाँ पे क्या हो गया? बोर्ड है यहाँ पे एडजॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है, ऑन विच सब्सटेंस इज एडजॉर्ब्ड, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। एंड द सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड, सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड, क्या चीज एडजॉर्ब्ड हो रही है बोर्ड के ऊपर? चॉक। क्या एडजॉर्ब्ड हो रहा है बोर्ड के ऊपर? चॉक एडजॉर्ब हो रहा है। और ये जो चॉक है दिस इज नोन एज एडजॉर्बेट। तो ये जो मैंने एग्जांपल ली आपकी कि बोर्ड पे चाक से लिखना, दैट फिनोमिना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसमें जो चॉक है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट और जो बोर्ड लिया गया है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट, बिकॉज एडजॉर्बेट इज द सब्सटेंस दस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। जो चीज़ सरफेस पे एडजॉर्ब्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट क्या है? द सब्सटेंस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड। जिस सब्सटेंस पे वो एडजॉर्ब्ड होगा उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो आपका सोल्यूशन में क्या होता था? सॉल्वेंट। और जो सोल्यूशन में आपका सल्यूट होता था, नाउ इन सरफेस केमिस्ट्री दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट। जो चीज़ एडजॉर्ब्ड होगी सरफेस पे उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस के ऊपर चीज़ एडजॉर्ब्ड होगी उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। जैसे बोर्ड क्या है यहाँ पे? एडजॉर्बेंट। और चॉक क्या है यहाँ पे? एडजॉर्ब। सो एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन क्या है आपका? ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। अगली टर्म जो है दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या हुआ? रिवर्स प्रोसेस। इसका रिवर्स प्रोसेस यानी रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डी वर्ड का मतलब ही होता है रिमूवल। तो जितनी भी चीज़ एडजॉर्ब्ड हुई है सरफेस पे अगर वो रिमूव होती है, रिवर्स प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन प्रोसेस जो है दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग, या तो हीट करने से और रिड्यूसिंग द प्रेशर, या तो प्रेशर। नेक्स्ट टर्म इज occlusion. Occlusion term is used when the adsorption of gases occurs on the surface of metals. जब भी एड्जॉर्प्शन गैसेस की मेटल की सरफेस पे होगी दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज occlusion. उसको हम क्या बोलेंगे? occlusion बोलेंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टर्म्स इन सरफेस केमिस्ट्री: एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन एंड occlusion. So next topic is
डिफरेंस करने से पहले मैं आपको मैकेनिज़्म बताऊंगी। पहले आपको मैकेनिज़्म समझ होगा एड्जॉर्प्शन का, तो डिफरेंस आप खुद बना लोगे इसका। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन। कारण क्या है एड्जॉर्प्शन हुई, क्यों, क्या रीज़न है एड्जॉर्प्शन का, और या मैकेनिज़्म क्या है इस एड्जॉर्प्शन का। तो इसको समझिए ध्यान से, कट कर लेना। So next is our mechanism of adsorption. Okay? तो मैकेनिज़्म के लिए जैसे हम एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हमने पानी ले लिया, तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल जो सेंट्रली लोकेटेड होगा, बीच में प्लेस्ड होगा बीकर के, उसको जो फोर्सेस हैं वो चारों तरफ से उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ से भी मॉलिक्यूल्स की फोर्स अट्रैक्ट कर रही है वाटर मॉलिक्यूल की, यहाँ से भी कर रही है, यहाँ से भी कर रही है, यहाँ से भी कर रही है। यानी जो मॉलिक्यूल आपका बल्क में प्रेजेंट है उसको बैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं। उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं। जितनी यहाँ से फोर्स लग रही है उतनी ही यहाँ से है, जितनी यहाँ से है यहाँ से है, ठीक है। तो इसके जो चारों तरफ से फोर्सेस हैं वो क्या हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको बल्क फिनोमेना बता रहा है। जो मॉलिक्यूल आपका सेंटर में होगा, बल्क में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या होंगी, बैलेंस्ड फोर्स होंगी। लेकिन उसकी बजाय अगर हम एक मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे देखें, अगर हम सरफेस पे देखें तो उसको यहाँ से फोर्स अट्रैक्ट करेगी, यहाँ से भी फोर्स अट्रैक्ट करेगी, नीचे से भी करेगी, लेकिन ऊपर से आपको इस मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब इसको फोर्स जो सराउंड कर रही है वो तीन तरफ से कर रही है, चार तरफ से नहीं कर। तो ये जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे प्रेजेंट है उसको तीन साइड से फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो तीन साइड्स की फोर्सेस हैं ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे प्रेजेंट है वहाँ पे फोर्सेस कैसी हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है आपका सरफेस पे ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है। कहने का मतलब अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। जब ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल के कारण इसके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसके पास एनर्जी लेवल जो है वो क्या है, हाई है। सो इसका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई है, ये अनस्टेबल है। तो इसको अब क्या करना है, इसको अपने आप को स्टेबल भी करना है और इसको अपनी एनर्जी लेस भी करनी है। ये दोनों चीज़ें इसको करनी है। क्या करना है, इसको अपने आप को स्टेबल भी बनाना है और इसको अपनी एनर्जी को कम भी करना है, ठीक है। क्योंकि इतनी हाई एनर्जी के साथ ये स्टेबल नहीं होता। जब तक ये एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा, लेस नहीं करेगा, ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपका सेंटर में है, बल्क में है, जो सेंटर में बल्क में आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है, वहाँ पे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। वो क्या है, वो स्टेबल है। और दूसरा उसके पास एनर्जी जो है वो लेस है, उसके पास एनर्जी जो है वो लेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है आपको पता है इसके पास एनर्जी हाई है। एनर्जी हाई का मतलब है कि इसके पास रिएक्टिविटी भी हाई है। जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ रिएक्टिविटी, और जहाँ पे एनर्जी लेस होगी वहाँ पे रिएक्टिविटी भी लो होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है, अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी हाई है, तो ये क्या करेगा, इसको कहीं से भी कोई मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, ताकि उसको वहाँ से भी ऊपर से भी फोर्स मिले और वो अपने आप को बैलेंस कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके और अपनी एनर्जी को कम कर सके। तो इसीलिए सरफेस पे कोई भी चीज़, जैसे सपोज कोई मॉलिक्यूल है, वो उसको क्या कर लेता है, जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे प्रेजेंट होगा वो सरफेस के मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या करता है, एड्जॉर्ब्ड करता है, उसको एड्जॉर्ब्ड करता है। तो एड्जॉर्प्शन, दिस फिनोमिना विच अकर्स एट द सरफेस इज नोन एज द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसको हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। ये इसका कॉज मैंने आपको बताया।
अब हुआ कैसे, जब ये मालिक्यूल दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मालिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तभी तो दोनों मालिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे। जब भी जहाँ पे भी दो मालिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये मालिक्यूल इसके साथ एड्जॉर्ब्ड होगा एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होगी। क्योंकि इस मालिक्यूल्स के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपनी एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। और वो एनर्जी योर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट मिला कि ये जो आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, आपकी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसके पास बड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, वो हाई एनर्जी का होगा, अनस्टेबल होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस उसके पास होंगी। वो अपनी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के साथ एड्जॉर्ब्ड होगा, एड्जॉर्प्शन करेगा वहाँ पे, तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा। सो दिस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज़ योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब अगर आपको एड्जॉर्प्शन अच्छे से समझ आया तो मेरा ख्याल है आप एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का डिफरेंस बड़े आराम से खुद ही लिख सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन आपने क्या पढ़ा, एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमिना, ठीक है। इन एड्जॉर्प्शन higher concentration of particle of gas or liquid are present on the surface rather than bulk। यहाँ पे सरफेस पे कंसंट्रेशन जो है पार्टिकल्स की, गैस की या लिक्विड की ऑन द सरफेस इज़ मोर देन ऑन द बल्क। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन में जैसे स्पॉन्ज अगर आपने पानी में डाली तो वो स्पॉन्ज जो है वो सब साइड से, सेंटर से, सरफेसेस से, हर जगह से वो पानी को इक्वली एब्जॉर्ब करेगी। उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज़ द फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, दिस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, आप देख रहे हो सिर्फ सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है। So it is, second point, it is surface phenomena and absorption is your bulk phenomena. Third point is it is rapid in the beginning and spread slowly। Absorption जो है वो शुरू में रैपिड होगी, फास्ट होगी, उसके बाद वो स्प्रेड होगी स्लोली। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी। इसका क्या रीज़न है कि वो रैपिड है बिगनिंग में? होता क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है बेसिकली एक और पॉइंट इसका बनता था, वो क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग नोट कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का होगा, सो एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। तो क्या होता है, जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस जो है पहले उस पर सरफेस एरिया खाली होगा, जगह होगी, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्जॉर्ब्ड होते जाएंगे। जैसे जैसे एड्जॉर्बेंट की सरफेस जो है, सरफेस एरिया जो है वो कम होता जाएगा तो वो रेट जो है वो स्लो होगा। तो पहले जितना फास्ट एड्जॉर्प्शन होगी उसके बाद एड्जॉर्प्शन उतनी फास्ट नहीं होगी, फिर वो प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है दैट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, उसमें ऐसा कोई नहीं है, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्शन जो है दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। सो दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है। डिफरेंस बताओ एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का क्या है, वो आप तभी बता सकते हो अच्छे से जब आपको इसका पूरा कॉज, इसका पूरा मैकेनिज्म समझ होगा। सो आज के टॉपिक में मैंने आपको डेफिनेशंस और इसका मैकेनिज्म और डिफरेंस एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का बताया। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा।